रेशियो का मतलब होता है अनुपात। रेशियो को 3 तरीक़ा से व्यक्त किया जाता है, अनुपात के रूप में, प्रतिशत के रूप में, गुना के रूप में। ये आपका जो एग्जाम्पल के तौर में दिया हुआ है, ये भी एग्जाम्पल के तौर में दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है कि जैसे मान लो कि बाबू अनुपात के रूप में अनुपात किसको कहेंगे, जैसे 2:1 हो गया, 4:1 हो गया। प्रतिशत किसको कहेंगे, जैसे 25% है, 20% है। गुना के रूप में कैसे कहेंगे, 4 टाइम्स 3 टाइम्स, ये गुना के रूप में हो गया। तो आइए आज रेशियो का एक सवाल हम लोग बनाते हैं, जो नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है। तो लिखा कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ 40%, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ 60,000 और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ 45,000। तो बाबू आपको निकालना है नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है, लेकिन सवाल में नेट प्रॉफिट दिया हुआ नहीं है। तो सवाल में आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, ग्रॉस प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट से पहले आइए हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालते। आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो आइए सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। एग्जाम में ग्रॉस प्रॉफिट, तो मान लो कि पूरा लिख देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्या है बाबू, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। जो चीज़ हमको पता है उस चीज़ को सबसे पहले निकालें। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर होता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या होता है जी, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 बटे होता है बाबू नेट सेल्स। क्या होता है, नेट सेल्स। यानी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 बटे नेट सेल्स। अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो यहाँ कितना दिया हुआ, 40% दिया हुआ। कितना दिया, 40 दिया हुआ है ना। और ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ, 60,000, यानी 60,000 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, और गुना कितना है, 100। नेट सेल पता है, नेट सेल तो पता नहीं है, चलो नहीं पता तो लिख दिए नेट सेल। ठीक है, लिख दिए। तो चलो 40 हो गया, बराबर हो गया, यानी 60,000 किससे आप गुना कर सकते हैं, यानी 60,000, यहाँ 00 है दे दिए, यानी कितना हो गया, इकाई दाई सकरा 1000 10,000 लाख 10 लाख 60 लाख टका हो गया। अब बटे क्या हो गया, यहाँ नेट सेल्स, नेट सेल्स दे दिए। ठीक है, और यहाँ मान लो कि 1 है, इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है। तो मान लो यहाँ 40 नेट सेल्स, यहाँ कितना हो गया, 60 लाख हो गया। ठीक है, तो इसलिए नेट सेल्स निकालना, क्या निकालना है आपको, नेट सेल्स। तो नेट सेल्स निकालना है, यहाँ है 60 लाख, अब बटे कितना हो जाएगा, 40। तो इसको इससे डिवाइड कीजिए, आपका आ जाएगा 1,50,000। कितना आ जाएगा जी, 1,50,000। यानी 0 कैंसिल हो गया, 4 15 या 60, यानी 1,50,000, 1.5 लाख हो गया। तो मान लो नेट सेल्स निकल गया। अब हमको निकालने क्या था, नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट बराबर नेट प्रॉफिट रेशियो क्या था, नेट प्रॉफिट इंटू 100 पर नेट सेल। तो नेट प्रॉफिट तो पता नहीं है, लेकिन हमको आइए हम लोग नेट प्रॉफिट निकालते हैं। तो नेट प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, यानी नेट प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बराबर होता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या होता है जी, ग्रॉस प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बराबर होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ गिवन, 60,000। तो 60,000 दे दिए, और यहाँ आपका जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है, 45,000। तो यहाँ 45,000 दे दिए। इसको दोनों को क्या करो, लेस करो, तो कितना गया, 60 में 45 गया, 15,000। कितना बच गया जी, 15,000, है ना। उसके बाद आपको निकालने क्या कहा था, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट। तो इसलिए नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो बराबर क्या होता है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट रेशियो बराबर क्या होता है, नेट प्रॉफिट इंटू 100 बटे होता है बाबू नेट सेल्स। क्या होता है, नेट सेल्स। तो आपका नेट प्रॉफिट कितना है जी, नेट प्रॉफिट अभी आप निकाले, कितना निकाले 15,000। यहाँ देखो निकाले आपके सामने में 15,000 निकाले, गुना कितना है 100, और नेट सेल्स कितना निकाले अभी, देखो नेट सेल्स यहाँ निकाले कितना, 1,50,000 बटे कितना हो गया, 1,50,000। ठीक है, 0 काट दिए, मान लो 1 0 यहाँ काट दिए, 1 0 यहाँ काट दिए, इसको ख़त्म कर कितना बच गया, 10। ये 10% आपका हो गया नेट प्रॉफिट रेशियो। यही आपका आंसर निकल के, थैंक यू।